इकट्ठे होके चलना। आजू बाजू सारे की लापरवाही की वजह से 28 एकड़ तो गेहूँ की फसल जली है और 30 एकड़ करीब गेहूँ का भूसा और एक तूड़ी का पूछ जड़ा है। एक तो इसकी ये जांच हो गई, ये लाइट जब दिन में सरकार के आदेश है भाई 1 अप्रैल से लाइट बंद रहेगी, तो किस कारण घटना का ये है जो आग लगने की घटना है, क्या मामला है? ये समैन से लिलोदा रोड पर खेतों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 28 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हुई और 30 एकड़ के करीब गेहूं का भूसा और एक तूड़ी का कूप जलकर राख हुआ है। ये 33,000 केवी की लाइन गुजरती है समैन से नागड़ा, 33 केवी के अंदर जाती है। दिन के अंदर लाइट के आदेश नहीं है सरकार के कि दिन के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाइट ना छोड़ी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है ये लाइन लगातार चल रही है और हर बार हादसा होता है। जब गांव में लाइट बंद है तो ये लाइन किस वजह से छोड़ेगी, ये जांच का विषय है। वे अपने निजी स्वार्थ में या कुछ बता रहे कोई सेलर या किसी भट्ठे वाले को लाइट देने के लिए, बस सेलर या भट्ठे वाले वो रात को भी चला सकते हैं। जब किसान को दिन के अंदर लाइट की जरूरत होती है उनको लाइट नहीं मिलती, तो भट्ठे को और सेलर को क्या जरूरी है, इनकी भरपाई कौन करेगा? तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लेट पहुंची, इसका भी फायर ब्रिगेड की तो पूरी लापरवाही रही है। हेड ऑफिस में मैंने 4 बार फोन किया 10-10 मिनट के बीच में, लेकिन उनका कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं था, कोई रवैया नहीं था बात करने का। मैंने नंबर ही मांगा कि आपने जिस फायर ब्रिगेड वाले को मैसेज किया मेरे को आप उसका नंबर दो, लेकिन हेड ऑफिस में जो भी ड्यूटी पर थे उन्होंने किसी ने नंबर नहीं दिया। 45 से 46 मिनट बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है और मात्र 6 से 7 मिनट का रास्ता है। अगर फायर ब्रिगेड तो इसकी जांच के लिए कहा गया है? बिल्कुल जांच के लिए एसडीएम साहब को कहा है कि उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन दो है एक फायर ब्रिगेड वालों के खिलाफ, हम जांच करवाएंगे। अगर फायर ब्रिगेड अपने समय पर पहुंचती तो ये मात्र 10% ही नुकसान होता है। समैन के सरपंच साहब भी जो है इन्होंने एक ज्ञापन हमको दिया है, इसमें 2 इन्होंने शिकायत करी। कल जो है समैन गांव में कुछ किसानों की जो है फसल बिजली में शॉर्ट सर्किट जो इन्होंने बताया उसके कारण जो है वो आग लगी है और उसमें कुछ किसानों की फसल और कुछ किसानों का जो है वो जो भूसा है उसमें क्रॉप रेजिड्यू है वो उसमें जला है। तो इसके संबंध में इन्होंने 2 एक तो बिजली विभाग के इन्होंने मांग करी है कि उसमें चेक करवाया जाए कि भाई क्या हिदायतों के विरुद्ध तो जो है वो बिजली नहीं चल रही थी, एक तो ये। और दूसरा इन्होंने एक मांग करी है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसको कॉल करने के कई लगभग पौने घंटे का इन्होंने 40 मिनट के आसपास इन्होंने बताया कि उसमें लेट जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी। तो इन दोनों चीजों को हम जो है चेक करा लेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है लेकिन एक गाड़ी भी टाइम पर नहीं पहुंची, बहुत ही ज्यादा लेट। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सरकार की ओर से आपके भी आदेश है, सख्त हिदायतें हैं सर कि पानी के साथ हमेशा तैयार रहे। मैं आपको देखिए इसके संबंध में जो है वो हमने लगभग 10 दिन पहले ही, क्योंकि जो है वो क्रॉप का सीजन आ गया था और जो है वो गर्मी भी बढ़ गई थी, हमने एक मीटिंग लेकर के और जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी, बिजली विभाग के भी, फायर डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारियों को जो है इस बारे में निर्देश दे दिए थे कि आप जो अपनी पूरी तैयारी रखें। हमने इवन इनको ये भी निर्देश दिए थे कि अपनी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उनका फायर स्टेशन क्योंकि शहर के अंदर है, तो अपनी 2 गाड़ियां जो है वो हम शहर से बाहर बाईपास पे भी खड़ी करके रखे ताकि जो है तुरंत कोई भी कॉल आती है तो उसमें तुरंत जो है रिस्पॉन्ड किया जा सके, ताकि शहर से बाहर निकलने में भी कोई डिले ना हो। सर वो जो गाड़ी आपने बताया वो बाईपास पर ही खड़ी थी और बाईपास से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर ही जो है, फिर भी उसमें 42 मिनट लगते हैं सर। नहीं, इस चीज को हम चेक करवा लेंगे कि इस तरीके से या तो मैसेज पहुंचने में देरी हुई है या मान लिया कि किस कारणवश देरी हुई है, तो ये इस चीज को हम जो है 6 महीने की फसल थी ये, क्योंकि किसान का सिर्फ आमदनी का आय फसल ही होती है, लेकिन अब पूरी तरह से राख हो चुकी है। तो क्या आप इसको स्पेशल गिरदावरी के लिए जो है देखिए इसके संबंध में जो है वो जो भी हम लोग जो है तुरंत इसकी रिपोर्ट जो है अभी हमारे पटवारी से भी जो है तुरंत इसकी रिपोर्ट लेकर के और हम जो है वो उच्च अधिकारियों को भिजवा देंगे और जो भी सरकार का इसमें मुआवजे का प्रावधान है उसके तहत जो है वो तुरंत जो है इनको मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। सर बड़ा सवाल ये है कि जब पराली जलती है तो उच्च अधिकारी भी वहां पर जुर्माना लगाने के लिए किसान के पहुंच जाते हैं, लेकिन लगभग पूरा दिन बीत चुका है, अभी तक वहां कोई भी अधिकारी जांच के लिए नहीं पहुंचा, कोई सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा। क्या कारण है सर, या जुर्माना लगाने के लिए ही उच्च अधिकारी बैठे हैं? नहीं, जुर्माना लगाने की बात नहीं है। देखिए इसके लिए क्या है कि अगर किसी की मान लिया कि फसल जलती है तो एक बार जो है भूमि मालिक को जो है एक एप्लीकेशन, जैसे अभी नांगला गांव में भी जो है वो
2-3 एकड़ फसल की जो है वो जली थी। तो उसकी भी रिपोर्ट हमने मांगी थी, तो फिर हमको बताया गया कि जी कि भाई भूमि मालिक एक बार एप्लीकेशन दे। तो कई बार जो है भूमि मालिक की तरफ से एप्लीकेशन आने में भी समय लग जाता है, तो इस करके जो है वो मौके पे वेरिफिकेशन जो है, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन आएगी तभी उसकी जो है वो जांच उसकी जो है मौके की वेरिफिकेशन कराई जाएगी। अभी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, हम तुरंत भी इसका दमकोरा में वायनाड ये के घटना हुई है, दमकोरा में दमकोरा 13 में। किले जड़े, उनके द्वारा भी प्रशासन को रोक कहाँ लगाई पे गई है। कहाँ पे दमकोरा के अंदर जी। अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है, हम उसकी भी जो ये है वो हमारे प्रशासन पास समय पर नहीं पहुंचा। नहीं ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ सभी, मैं इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला देता हूँ कि जो सभी, चाहे फायर डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा बिजली विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे रेवेन्यू है, चाहे पुलिस है, सभी विभाग जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से तत्पर हैं। और जो है तुरंत अगर मैसेज आता है तो तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। हो सकता है कल जो इन्होंने बताया, सरपंच साहब ने भी बताया है कि कुछ किसी कारणवश अगर देरी हुई है तो उसको एक बार वेरीफाई करा लेंगे कि भाई क्या मैसेज आने में देरी हुई है, क्या किस कारणवश देरी हुई है, इसको एक बार हम चेक